రారా నా కొడుక కరీంనగర్ కన్నా నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన. రైతు బంధు అడిగితే చెప్పుతోను కొడతామంటాడు ఒక మంత్రి. నేను చెప్పిన బిడ్డ రైతుల చెప్పులు చాలా బందోబస్తుంటాయి, దబ్బన వాళ్ళు అదే పనికి ఎత్తుకుంటే ఏమవుతుంది మీకు గతి అని కూడా నేను చెప్పిన. బందోబస్తు ఉండే ఆ రైతుల చెప్పులు. మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి రైతు బంధు అడిగితే చెప్పుతోను కొట్టుకుంటాడు. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति की तूती बोलती थी, लेकिन मौजूदा समय में पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। केसीआर ना तो प्रदेश की सत्ता बचा पाए और अब पार्टी बिखराव की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी ने केसीआर की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता बीआरएस को बाय बाय बोलकर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव आते आते बीआरएस की राजनीतिक जमीन क्यों खिसकने लगी है? ऐसा क्या हुआ कि पार्टी से जुड़े जमीनी नेताओं का एक एक करके बीआरएस से मोहभंग होता जा रहा है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी टूट जाएगी या फिर केसीआर कोई करिश्मा करके पार्टी की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? ये वो सारे सवाल हैं जो तेलंगाना की राजनीति में उठने लगे हैं। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले तक तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी और केसीआर नाम से मशहूर के चंद्रशेखर राव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद से ही केसीआर और उनकी पार्टी का बुरा दौर शुरू हो गया। इसके बाद से ही पार्टी में टूट का सिलसिला शुरू हुआ जो बदस्तू अभी तक जारी है। पार्टी के कई नेता केसीआर का साथ छोड़ते रहे हैं और ऐसे में पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में माना जा रहा है। बीआरएस आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है और आंदोलन के समय आम लोगों और कुछ नेताओं ने केसीआर का साथ दिया था, लेकिन बाद में पार्टी पर परिवारवाद के आरोप भी लगते रहे हैं। ये भी कहा गया कि बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव, उनके बेटे के टी रामा राव, बेटी के कविता और टी हरीश राव ने उन सभी लोगों से किनारा कर लिया जो आंदोलन के समय संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पार्टी में आम कार्यकर्ताओं की अनदेखी और दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को ज्यादा तवज्जो देना अब केसीआर को महंगा पड़ रहा है। जो नेता बीआरएस छोड़कर जा रहे हैं ज्यादातर ये वही लोग हैं जो दूसरे दलों से आए थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीआरएस से जुड़ने वाले बाहरी नेता विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं बल्कि सत्ता के मोह के चलते पार्टी से जुड़े थे। पार्टी के बिखराव की दूसरी वजह दिल्ली शराब घोटाले में केसीआर की बेटी एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसके चलते पार्टी का नाम भी बदनाम हुआ है। और लोकसभा चुनावों को देखते हुए कोई नेता अपना जनाधार खोना नहीं चाहेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब केसीआर चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं। सत्ता के अंदर और बाहर रहते हुए केसीआर पहले भी कई बार राजनीतिक तूफानों का सामना कर चुके हैं। उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करने की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन हर बार केसीआर ने पूरे दमखम के साथ वापसी की है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में केसीआर और उनकी पार्टी के सामने चुनौतियां कुछ अलग और बड़ी नजर आती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इससे जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।